नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आरएसएन सिंह सर और पाकिस्तान में इस वक़्त जश्न का माहौल है। फिर से एक बहुत बड़ा तीर मारा है आसिम मुनीर ने। अपने आप को प्रमोट कर लिया है, उन्होंने अपने आप को बना लिया है फील्ड मार्शल। ऐसा क्यों मुझे लगा कि ट्रंप ने उनको फायर किया? एक्चुअली मेरी तो फीलिंग ये थी, बट ख़ैर क्यों फील्ड मार्शल बन गए? पीछे क्या बाहें मरोड़ी गईं और उनको प्लस हुआ है या माइनस जानते हैं सर से? सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार गायत्री जी। और मैं इतना बता दूं कि मैंने जो किताब लिखी है पाकिस्तान में मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, तो मैंने काफी कुछ इसमें रिसर्च किया था। और मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने एज आर्मी चीफ जितनी क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को, उसने उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। किसी ने नहीं पहुंचाया। इसने तो अपने न्यूक्स को भी न्यूक करवा दिया, लेकिन अपने न्यूक्स पे हमला करवा दिया और ये पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाला है इसने। लेकिन फिर भी इसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए, अगर इसको सैक करते तो एक पहली चीज कि उनको अपने आवाम के सामने ये कबूल करना होता कि भाई इसमें कमी थी, हम मार खाए हैं रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में। वो ये करना नहीं चाहते थे। दूसरा क्या है कि हालात इस तरह से, अभी पाकिस्तान के आप देखें तो आधा पाकिस्तान, दैट इज बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, जो पूरा वेस्टर्न पोर्शन है, अगर सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो जो पूरा वेस्टर्न पोर्शन है वो ऐसे ही वो इस्लामाबाद के खिलाफ है और ईस्टर्न हाफ को आपने ठोक दिया। तो ऐसे समय में पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन को अगर आप चीफ को रिमूव करते हैं तो इसका मैसेज अंतरराष्ट्रीय जगत में तो जो जाएगा वो जाएगा, उससे ज्यादा आवाम में उसका क्या संदेश जाएगा। और आपको मालूम है कि किसी जमाने में मतलब कहा जाता था कि पाकिस्तान को एक त्रोइका रूल करती है, दैट इज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ। अब इसमें क्या है, त्रोइका में बस एक ही पिलर बच गया, बाकी तो दो कब के खत्म हो गए। वो था आर्मी। ये अगर आप इसको अगर सैक करते ऐसे आसिम मुनीर को, बिल्कुल मतलब इन व्हाट शुड आई से, इन अ डिसग्रेसफुल मैनर, तो वो एक सिंगल पिलर भी जो है वो आपका खत्म हो जाता। तो मुझे लगता है कि मेरा ये असेसमेंट है कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, इसने कहा कि इसका जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को इसको हम आवाम के सामने या अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने हम इसको कमजोर नहीं दिखा सकते। तो इससे इन्होंने दो चीज हासिल की कि एक तो इस आदमी से छुटकारा मिला और दूसरा कि ये इन्होंने आवाम को बता दिया कि भाई कि हमने मार नहीं खाई है। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। और इसके कुछ थोड़ा इतिहास में जाए आप, आपके दर्शकों को बता दूं कि जब 71 की लड़ाई हुई और इनकी हार हुई, तो उसके बाद से भुट्टो साहब आए। भुट्टो ने क्या किया कि उसने जैसे ही वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, उसने रेडियो पाकिस्तान पर बोला कि मैं फौज को चेतावनी दी कि ये जो बोनापार्टिस्ट टेंडेंसीज के जितने ये ऑफिसर हैं, संभल के रहना, संभल के रहना। और उसने कहा कि मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल हसन गुल को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में कमांडर इन चीफ बना रहा हूं और किसी की अगर पार्टिस्ट टेंडेंसीज देखे गए तो उसको उसके साथ मैं डील करूंगा। उतना ही नहीं किया,
उसने, गायत्री जी, एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स खड़ा किया 20,000 के नफरी की, 20,000 स्ट्रॉन्ग फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि डायरेक्टली पीएम के, मतलब उसका, उसके अपने अपनी पर्सनल सेना थी। जैसे कि आप देख, ईरान में रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, सऊदी अरेबिया में पैलेस के गार्ड्स हैं, उसी तर्ज पे उसने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाया। यही नहीं किया उसने, उसने पाकिस्तान टीवी पे बार 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 हर दिन सरेंडर सेरेमनी वो दिखाता था, और फिर ऐसे ही चलता रहा। पाकिस्तान आर्मी वॉज टोटली इन डॉक्स, एंड दैट इज द टाइम जब बलोच इंसर्जेंसी स्टार्टेड। जब बलोच इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ और हालात बेकाबू हो गए, तब उसके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट बच गया था, वो था पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी कहने लगा कि भैया ऐसा है कि तुमने तो हमको किसी लायक नहीं समझा था, तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे थे, अब करवा लो अपने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स से काम। तब उन्होंने कहा कि हम तभी डिप्लॉय होंगे जब तुम हमारे ये सारे डिमांड्स मीट करोगे। एंड दे रिवर्टेड बैक और रीस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ as one of the main pillars of Pakistan. और आपको मालूम है वो बहुत भयानक इंसर्जेंसी चली थी उस समय, फ्रॉम 72 to 74, यहाँ पे, यहाँ तक कि उसमें यूए कोबरा हेलीकॉप्टर्स यूज हुए थे, शाह ऑफ ईरान ने भेजे थे उसमें। तो वहां से इनकी वापसी हुई। अब इसमें क्या था कि दे हिट बैक एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या होता है कि उस समय जमायते इस्लामी जो थी, उसने कहा कि ये हमारी इस्लाम की आर्मी है, ये हमारे जिहाद की आर्मी है, भुट्टो को बोला, और कहा कि इस तरीके से आप इसको बेइज्जती नहीं कर सकते हो पाकिस्तान आर्मी को। सो द मुल्ला मिलिट्री कंबाइन, आप देखिए किस तरह एक दूसरे से डिपेंडेंट है। और दोनों, जैसे ये लश्कर तोयबा है, जैश मोहम्मद है, ये सारे हिजबुल मुजाहिदीन है, दिस इज, ये मुल्ला मिलिट्री कॉम्बाइंड है। तो इस पर मुल्ला ने भी प्रेशर डाला है एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो भी ठुके हैं, पाकिस्तान आर्मी भी ठुकी है, इसलिए दोनों है, बोथ ऑफ देम हैज हिट बैक एज एन इंस्टीट्यूशन। और ये जो पॉलिटिशियंस है उनको बोला है कि ठीक है, आप कोई ऐसा काम ना करें कि ये जो कंबाइन टूटे, और दूसरा काम की जिससे कि पाकिस्तान मिलिट्री की बेइज्जती हो और उनकी जो इंस्टीट्यूशनल छवि जो है वो खराब हो। तो इस ब्लैकमेल के कारण वो हुआ है। बाहर के भी प्रेशर्स होंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी होंगे, बिकॉज दिस मैन, इसने ही प्रूव टू बी ए बिगॉट, ए फंडामेंटलिस्ट, जिहादी, रेडिकल। और उसने पाकिस्तान को ये ऐसा पनिशमेंट दिलवाया है कि जिंदगी, मतलब आप सोचो ना मैम, आप सोचो कि एक आर्मी चीफ के कारण पाकिस्तान का पानी के ऊपर खतरा हो गया, और आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो। एक पाकिस्तान आर्मी चीफ के कारण उसके सारे न्यूज ठुक गए, आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आप बताइए पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल था। और मैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बात कर रहा हूं। अगर रोल होगा तो वो कौन है, वो जावेद इकबाल, जो इनका एडमिरल, जो इंडियन टेलीविजन पे भी आता था, उसने तो लिखा है कि जो किया नेवी ने किया, हमने वी केप्ट द इंडियन नेवी एट बे एटसेट्रा, और एयरफोर्स की तारीफ की। उसने तो आर्मी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। आई रेड दिस कॉलम। अगर मान लीजिए कोई एयर डिफेंस या कुछ भी ये हुआ है, तो ज्यादा रोल तो पाकिस्तान एयरफोर्स का था, इसका रोल क्या था। लेकिन
आपको मालूम है कि वहां आर्मी जो है अभी बहुत टूटने के कगार में है देश, और इस समय अगर ये इसके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करते तो वो एक दैट वुड हैव बीन वन बिग ब्लो टू द आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड जिसके कारण कंट्री कोलैप्स कर जाता, और इसीलिए इसको फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है। सर मतलब इन्होंने ब्लैकमेल किसको किया होगा? सर्वे सर्वा तो ये खुद ही है पाकिस्तान में। मतलब नो प्रेसिडेंट नो इनको सलाम करते, ब्लैकमेल, प्राइम मिनिस्टर, ब्लैकमेल किसको किया? वेस्टर्न नहीं नहीं पावर्स सर, को? नहीं 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 मैडम, ऐसा है, सर्वे सर्वा है, इसमें कोई ऐसा कुछ, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी कॉल्स द शॉट्स, उसमें उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन भाई बाहर की दुनिया तो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से डील करती है ना। आप डील करते हो? आसिफ मुनी से नहीं करते ना। तो बाहर की दुनिया तो उन्हीं से करती है। आईएमएफ का लोन ये तो नहीं जब मांगने जाता है ना, वो मांगते हैं। तो अंदर में चाहे जो भी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उसमें तो वही 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 फेस है। तो ये जो फेसेस हैं जो पावर इंजॉय कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ट्रंप को कुछ कन्वे करना है, ही विल रिंग अप शहबाज शरीफ रादर देन नासिम मुनीर, और उसने किया होगा। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि दे ओ पावर टू द आर्मी, आर्मी तो वहां पॉलिटिक्स भी मैनिपुलेट करती है ना। कैसे इमरान खान के को बाहर रखा हुआ है इन्होंने। तो ये कुछ नहीं, इसको इतनी ये जो इसको इतना बड़ा रैंक मिला है ना, वो इंडिया की ठुकाई के कारण मिला है इसको। और अगली बार फिर हमको लगता है कि अगली बार ठुकेंगे तो 2-4 और फील्ड मार्शल बनेंगे वहां, या मन वो देश ही नहीं रहेगा, फील्ड मार्शल बनने गए। सो ये मेरे, अगर मुझसे पूछे तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल मजबूरी में ये इसने ब्लैकमेल नहीं किया है मैडम, इसकी कोई औकात नहीं थी। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन हैज ब्लैकमेल द गवर्नमेंट, और जो ये जिहादी तंजीम थी उन्होंने ब्लैकमेल किया है। आर्मी इसने कोई सेविंग ग्रेस सेफ एक ये सेविंग ग्रेस एक दिया है, और क्या, और तरीका क्या था? आप अगर इसको सैक करते तो आर्मी कोलैप्स कर जाती वहां की। तो अभी फिलहाल बचा के रखा है इसमें। मैं, यही मेरा असेसमेंट है, और मैं अपनी बात यहीं सर समाप्त आपको, करता हूँ। जी, जी सर, एक क्वेश्चन पूछूँगी सर, इनके पास किस टाइप के सीक्रेट्स होंगे जो, मतलब वही यूएस के बहुत सारे सीक्रेट्स जो इन्होंने रायता फैला रखा है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, क्योंकि यहाँ सीक्रेट्स देखिए, क्योंकि ब्लैकमेल करने के न्यूक्लियर लिए सीक्रेट्स होने चाहिए। न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके हाथ में है, न्यूक्लियर बटन्स इनके हाथ में है। सीआईए, ये कंट्री तो सीआईए चलाता रहा है, तो सीआईए का लिंक्स इनके साथ है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है कोलैप्स करे, वो भी नहीं चाहते हैं। Though they want this man to be punished, or to be got rid of, but वो नहीं चाहते हैं कि ये कोलैप्स कर जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का पाकिस्तान आर्मी ही इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जिहादी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के इंस्ट्रूमेंट है, वैसे पाक आर्मी वेस्टर्न कंट्रीज के इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैनिपुलेट किया भी जा सकता है किसी को, तो इन्हीं को किया जा सकता है, क्योंकि इनके बच्चे सारे उधर है, मतलब ये अमेरिका और ब्रिटेन में। तो ये इसलिए वो इसको कोलैप्स वो नहीं देखना चाहते इसका कोलैप्स हो। इसमें चाइना का भी लेकिन रोल हो सकता है? इस आदमी से, जैसे कि जियाउल हक को हवा में मार गिराया था, उसको असैसिनेट करवाया था, इसको प्रमोशन देके, आप जो भी कहिए, इसका असैसिनेशन हुआ है।
कौन सी ऐसी जंग लड़ी इसने कि इसको फील्ड मार्शल बनाया? जी सर। सारे और सारे कई अपने लोग जिहादी तंजीम अपने इंस्ट्रूमेंट ठुकवा दिए, सारे अपने एयरफील्ड ठुकवा दिए, पानी रुकवा दिया पाकिस्तान का। सर, इसमें चाइना का भी कुछ रोल हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाइनीज आर टू हैप्पी विद व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि ये अंदर की जो चीजें हैं, जो अंदर की डायनेमिक्स है, इंटरनल डायनेमिक्स, वो भी कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा है। आपको मालूम है अभी बलूचिस्तान में ये हालत है कि 80% ऑफ बलूचिस्तान इज नो गो एरिया फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री। रात को वहां जो फौजी है वो सड़क पे नहीं निकल पा रहा है कि कौन, पता नहीं कौन एम्बुश कर देगा। इस लेवल की वहां पर ये चल रही है। कल फिर तहरीके तालिबान ने इन पर हमला किया है। तो इंटरनली ये कंट्रोल ना इंटरनली कंट्रोल कर पाए, ना एक्सटर्नली कंट्रोल आए। द सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। लेकिन अगर आप मानते हो अगर कि भाई एक आर्मी चीफ को आप एक हेफ्ट में या इन अ स्टेट ऑफ एंगर और इन अ स्टेट ऑफ एंग्विश अगर आप उसको सैक करते हो तो आर्मी कोलैप्स कर जाएगी ना मैडम, एज एन इंस्टीट्यूशन। उसका क्या शाख बच जाएगी। और उसके बाद से अगर मान लीजिए उसको सैक कौन करेगा, भाई प्राइम मिनिस्टर ही सैक करेगा ना। तो आपको तो मालूम है कि वो फिर क्या करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक ऑनरेबल एग्जिट रूट इसको दिया गया है जस्ट टू सेव दी पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन। सर, ये और ये देश नहीं है, छोड़कर इसका जी। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा या उनका जिहादीकरण में या जिहादीपन में कोई कमी आएगी, वो नहीं होने वाला है। नथिंग हैज हैपेंड। बस केवल अभी पाकिस्तान आर्मी को कोलैप्स करने से बचाया गया है, इसको फील्ड मार्शल ये करने से। ये एक टेम्पररी, एक मैं क्या कहूं, मैं अपने नजरिए से एक उस इंस्टीट्यूशन को एक टेम्पररी रिप्रीव। और ऐसे भी ये आप ये बताओ कि इज ही इन अ स्टेट टू कंटिन्यू एज आर्मी चीफ मॉरली, प्रोफेशनली, और जो सफर किया है। और मुझे तो कोई 1% भी शक नहीं है कि ये अभी कुछ मैं टेलीविजन चैनल्स पे था कि he will not perform any duties he has as a field marshal, he has been sent into retirement। जा तेरे को जहाँ जो मदरसे में तेरे को पढ़ाना है वहां पढ़ा, अमेरिका में पढ़ाना है पढ़ा, अपना लोगों को लेक्चर दे कि कैसे, मतलब जो डिफरेंट सिविलाइजेशन है हम लोग, वो लेक्चर देता रहा। बाकी इसको अब पाकिस्तान आर्मी से इसका कोई संबंध नहीं। जी। सर, ये देश छोड़कर भी भाग सकते हैं? कर सकता है। आपको बिकॉज़ याद है मैडम ही कैन जब आल्सो बी असैसिनेटेड, ही हैज़ लॉट ऑफ एनिमीज़ नहीं इन नहीं, पाकिस्तान। ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तो एक इंटरसेप्ट आया था ना मुशर्रफ का, एक जनरल दूसरे को बोल रहा है कि ये इस मुहाजिर ने हमको मरवा दिया। तो अभी इसके बारे में क्या बोलते होंगे। सर, आई नो दिस इज़ वेरी तो फार-फेच्ड फॉर बट ऑल यू नो ही वुड हुँ, हैव ऑलरेडी, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हुँ। ये ऑलरेडी ही वुड हैव लेफ्ट पाकिस्तान। सर, वैसे भी तो वो बंकर में छुपे हुए थे जब 10 हाँ, और 11 की रात के बीच में, वो बाहर कहाँ था बंदा? हमारे लाइक आवर पीपल वर देयर इन द फील्ड, दे वर देयर स्ट्रांगली स्टैंडिंग एंड दिस गाय, ये तो बंकर में घुस के बैठ गए थे। 72 हूरों के पास तो सबको भेजने का शौक रहता है, आपको खुद जाने में इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल। ये इमेजिन। पाकिस्तान के एग्जिस्ट, फिर से कहता हूं मैं, ये पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसको
देश को बचाने के लिए कदम उठाया गया है। यस, दे न्यू बिगर थिंग्स आर कमिंग। हम लोग भी सर Yes, इंतजार yes. कर रहे By थे। tomorrow more things will be clear. टुमारो मोर थिंग्स विल बी क्लियर, बट वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर मच बिगर न्यूज। बट लगता है आसिम मुनीर को हटाकर उन्होंने नहीं, ये बहुत बड़ा जो न्यूज़ भी है किया। और मेरा विश्लेषण बहुत सटीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। And I'll stand by it for all times to come. सर कैन ही बी असैसिनेटेड इन पाकिस्तान बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ एनिमीज? बहुत लोगों से बहुत दुश्मनी लिया हुआ इन्होंने। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, वहां सुसाइड बॉम्बर्स की कमी है, लेकिन नहीं, ये और भी जानता है ना ये कि बचना कैसे है। नहीं, एक चीज और है ना सर, वेस्टर्न पीपल मे नॉट लाइक हिम लूज बिकॉज ही नोज टू मच अबाउट देम। एक मैडम ना ये पता करो इसका परिवार कहाँ है अभी, लंदन में है सर। तो ये जाएगा, वहीं जा रहा है, जाएगा ना? हाँ, अभी वहीं जा मरियम रहा जी के साथ थोड़ा-सा टाइम पास कर रहे थे, बट फैमिली लंदन में बहुत पहले से ही है, है। हाँ हाँ, बहुत फिर पहले वही से। जाएगा ये। फॉर ऑल यू नो यू वुड हैव गॉन देयर। हाँ ही माइट बी ऑलरेडी ऑन हिज वे। हाँ, हाँ। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।